कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही क्लिष्ट है ये मामला, कुछ लोग कहते हैं मेरी समझ से तो कुछ क्लिष्ट होता नहीं है, मन लगाइएगा सारी चीज़ें आसान लगती हैं। दोस्तों, रहस्य का मतलब क्या? जो गुप्त हो, जो गोपनीय हो, या जो छिपा हुआ हो। हम सबके हृदय में कुछ बातें छिपी हैं, है ना? किसी ने देखा नहीं है उनको जाकर के कि क्या है दिल में बात। तो जैसे दिल में कोई बात छिपी हो तो समझ लीजिए कि वो रहस्यात्मक बात है। जब उसको हम और आप प्रकट करने लगते हैं तब कहते हैं कि बात उजागर हो गई, प्रकट हो गई। इसका अर्थ है कि कोई चीज़ भीतर हो, यानी कोई चीज़ खुली आंखों का विषय ना हो। तो जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं पाते, जो गुप्त हो, जो छिपा हुआ हो, जो प्रकट ना हो, वह किसका विषय होगा? रहस्य का। कबीर का रहस्यवाद क्यों उभर कर आया? तो कल की बात जहां हमने शुरू की थी वहीं से संत कबीर भक्ति काव्यधारा की निर्गुण शाखा, देख लीजिए कि कैसे संत थे, ज्ञान मार्गी संत थे। सिंपल है, बातों को पकड़िएगा। संत कबीर भक्ति काव्यधारा की निर्गुण शाखा के कैसे संत थे? जहां भी साधना का स्वरूप निर्गुण होगा वहां रहस्यवाद उत्पन्न होगा। जहां भी साधना का स्वरूप कैसा होगा? निर्गुण होगा, वहां क्या उत्पन्न होगा? रहस्यवाद उत्पन्न होगा। क्यों? देख लीजिए, जहां भी साधना का स्वरूप निर्गुण होगा वहां किसकी उत्पत्ति होगी? रहस्यवाद की, है ना? एकदम छोटी छोटी बात है, जीएस में भी काम आएंगी ये बातें, एथिक्स पेपर में भी, निबंध में भी। खूब प्यार से समझिएगा, आपकी उंगली चलती रहे और दिमाग और दिल भी साथ साथ हो। हिंदी साहित्य में इसको समझ लिया तो बस समझ लीजिए लाइफ झींगा लाला। ये हर जगह पूछ लिया जाता है, कम से कम 4 या 5 स्थानों पर इस प्रश्न से आपका मुठभेड़ का तय है, या आपके सामने प्रश्न होगा। गुण, क्या हमने देखा जहां भी साधना निर्गुण होगी वहां क्या उत्पन्न होगा? गुण किसी भी पदार्थ या भौतिक वस्तु की पहचान है या उसका धर्म है। वस्तु है तो उसका एक धर्म है। आप सबों का धर्म क्या है? पढ़ाई लिखाई करना, छात्र धर्म का पालन कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक धर्म है पढ़ना। आपके हाथ में क्या चीज़ दिखाई पड़ेगी? कॉपी कलम किताब। लेकिन अगर बोतल नजर आए तो विद्यार्थी का धर्म नहीं। पिताजी का धर्म क्या है? सुबह से शाम तक खटते रहना। हाँ, जैसे आप पिता बनेंगे या माँ बनेंगे तो बेसिकली हम लोग बैल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माँ बाप बनने के बाद आदमी बैल टाइप से मेहनत करता रहता है। धर्म है डाइट, मेहनत करना। तो गुण क्या है दोस्तों? किसी पदार्थ की या भौतिक वस्तु की क्या है? या उसका धर्म है। गुण ही वस्तु की विशेषता है, कहते हो ना कैरेक्टर, गुण। आप लोग जीएस में अक्सर इस बात को सुनते हो, है ना? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, अक्सर ऐसा देखे हो, है ना? गुणों की चर्चा करें। गुण या विशेषता की चर्चा इंद्रियों से संभव है। किससे संभव है? अर्थात जो इंद्रियों का विषय हो, जो इंद्रियों से जाना पहचाना जाए, ऐसी सभी वस्तुओं को गुणात्मक या सगुण कहते हैं। कितना सिंपल है, बातों को बस पकड़ना। बोलो मेरे साथ, जहां भी साधना निर्गुण होगी वहां रहस्यवाद उत्पन्न होगा। गुण का अर्थ किसी भी पदार्थ या भौतिक वस्तु की पहचान से है, उसके धर्म से है। देखिए, पानी का गुण क्या है? तरल होना, है ना? गंदा भी होना, ये भी गुण है, ठीक ही है। भाई, ग्लास का क्या गुण है? ये जो यंत्र है इसका कोई गुण होगा? क्या गुण है? इसकी पहचान क्या है? क्यों पहचान रहे हो? क्योंकि इसका एक आकार है ना? इसका एक काम है, इसे हम बात करते हैं, इसलिए ये इंद्रियों का विषय है। किसका विषय है? इंद्रियों का विषय है। और जो चीज़ इंद्रियों का विषय है, समझ लीजिए कि हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। अब एक बात है कि जो इंद्रियों से जाना जाए वो वस्तु, कभी ना कभी उसका जन्म हुआ होगा, कभी
ना कभी या कहीं ना कहीं उसका कोई कार्य होगा, फंक्शन होगा, है ना। तो बोलिए जो वस्तु जन्म ले तथा कोई काम करे, ऐसी सभी वस्तुएं भौतिक वस्तुएं होती हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की अवस्था होती है, बोलो खूब फिजिक्स पढ़ते हो, ठोस द्रव गैस, हर पदार्थ कहीं ना कहीं स्थान छींकता है, बोलो, है ना। उसका रूप आकार होता है, अरे पक्की बात, उसका रंग हो सकता है। ऐसे में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो किसको धारण करती हैं दोस्तों? गुणों को। इन गुणों की चर्चा किससे संभव है दोस्तों? साधना में। इस फोटो को बनाना उचित समझेंगे तो बनाइए। आपके जीएस में या यूं कहें कि मेंस में एथिक्स पेपर को डाल करके बहुत बढ़िया किया है। जो लोग एकदम भागते रहते थे कि आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता या करती, मैं दर्शन में विश्वास नहीं करता या करती, उन लोगों की नाक मरोड़ करके, ऐंठ करके कान सही रास्ते पे लाने की कोशिश की गई है। जब आप समझो, अब एक बात समझिए, क्यों धर्म दर्शन जरूरी है एक लाइन में समझना। अच्छा, नैतिकता मतलब क्या होता है? हाँ, आचार संहिता, नीति, नियम। तो नैतिकता अगर मर्यादा है तो इस मर्यादा के लिए क्या जरूरी है? परलोक, डर, बोलो, ईश्वर से एक डर। जब तक डर नहीं होगा किसका, कि ऊपर जा करके पता नहीं क्या होगा, तब तक व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करेगा। वहां जाके एक अच्छी जिंदगी चाहिए उस लोक में। इसलिए लोग बात बात पे कहते हैं भगवान से डर, इस्लाम पंथ में खुदा से डर, है ना। ऐ खुदा रहम कर, मेरे गुनाहों को बख्श दे। और तब वहाँ क्यों बेटा, कैमरे को तू और डिस्टर्ब कर रहा है, चल जल्दी बेटा। नालायक, मोंकी कहेंगे क्या ना, पिताजी क्या कहते हैं आपको? अरे क्या कहते हैं? मंकी नहीं, मोंकी। मोंक मतलब सन्यासी कहेंगे। तो दोस्तों बहुत जरूरी है धर्म और दर्शन को समझना। सीधे कभी मत कहा करो कि आई डोंट बिलीव इन धर्म, क्योंकि धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। बोलो धर्म मनुष्य का गुण है, मनुष्य का दायित्व है ना। पिता का धर्म, बोलो, अगर मैं क्लास में आपको ना पढ़ूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? धर्म विमुख। शिक्षक के धर्म से विमुख होना। आप सब दिल्ली आए हो, उस बूढ़े माँ बाप को सोचो। मुझे लग रहा है हम सबके पिताजी माताजी 50 के लगभग होंगे, ऊपर बढ़ रहे होंगे। क्या उनके पेट से ज़्यादा पैसा है? अरे इस बुढ़ापे में तीर्थ व्रत करते, हज तब करते, तो अपना पेट काट के तुम लोगों को दे रहे हैं, है ना। अब तुम यहाँ के पढ़ाई ना करो, दिन भर कमला नगर बिमला नगर घूमो, दिन भर अय्यासी करो, हैं। पड़ोसी दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है तो मुझे भी एक चाहिए, पिताजी से लैपटॉप खरीद के मांगते हो आईएएस बनने के लिए। कोई जरूरत नहीं। जिस दिन आप लैपटॉप लाए, आप उसी दिन खत्म, एकदम बेच डालो उसको और टेक्स्ट किताबें लाओ, है ना। जिस दिन आप पिताजी से फटफटी मांग के लाए, उस दिन आप भी फटफटिया हो गए और फट फट उड़ गए। कैसे उड़ गए? हाँ, सफलता से फटाक। इसलिए टेक्नोलॉजी आपके बहुत काम की चीज़ें नहीं। चुपचाप पारंपरिक तैयारी करते रहो, आंख बंद करके कलम घिसते रहिए, टेक्स्ट बुक पढ़ते रहिए। तो बोलिए मेरे साथ, धर्म दायित्व है। यही दायित्व व्यक्ति को नैतिकता सिखाता है। इस नैतिकता के लिए मनुष्य के मन में कर्म बोध और डर का होना जरूरी है, और कहीं ना कहीं परलोक की आस्था भी जरूरी है। इसलिए तुरंत हम दोनों हाथ उठा देते हैं, तुरंत कहते हैं ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे? लोग कहते हैं 2 आंखें ऊपर से देख रही हैं, तो क्या वो सेकंड फ्लोर से कोई देख रहा है? 3rd फ्लोर से, किधर से? तो हाँ, अब आज आप मुझे आगे बढ़ने देंगे? आप एक महान मोंकी हैं। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तो बोलो मेरे साथ, अब फिर से शुरू हो जाए। क्या कर रहे हैं हम लोग? टॉपिक बोलो, रहस्य का अर्थ जो गुप्त हो, छिपा हो, आंखों के सामने ना हो, है ना। बोलिए जहाँ भी साधना निर्गुण होगी वहाँ रहस्यवाद पैदा होगा। बोलिए गुण किसी भी पदार्थ या भौतिक वस्तु की पहचान है, उसका धर्म है। किसी भी भौतिक वस्तु को हम कैसे पहचानते हैं? इंद्रियों के कितने रूप हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। किसी की आंख खुली रह गई तो कसम से आंखें फोड़ दूंगा। और हाथ आगे बढ़ा लो, बढ़ा सब लोग, हाथ बढ़ाओ। अरे मैं तुम्हारा कुछ चुरा के नहीं भागूंगा। मेरे पास चीज़ें कम हैं, इसलिए बहुत कम लोगों तक ही चीज़ें पहुंच पाएंगी। आँख तो पहले से ही खोली है चोटी। अब आंखें बंद करके बताओ तो आपके हाथ में क्या क्या है? खोल लो सब लोग। क्यों पहचान पाए? इसका मतलब क्या है? ये पदार्थ है, इसकी पहचान है। और पहचान के लिए क्या जरूरी है? अब मेरी वस्तुएं लौटा दो मेरी अमानत। और तो कुछ नहीं रखे हो ना? अच्छा, चश्मा रखे हो? हाँ बेटी, हमारी चश्मी से ले ली तो दिखा तेरा चश्मा कितना पावर है। अच्छा, मिलता भी है दोनों, देखो हैं, 3.5। अब बेटा तेरे तो बहुत पावर है। हाँ वाकई, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एक बार सेलेक्ट तो हो। आपको 2 आंखें और मिल जाएंगी। किसको 12 आंख चाहिए? 12 आंख चाहिए? अच्छा 12 आंख चाहिए। तो बोलो मेरे साथ, जिसकी चर्चा इंद्रियों से हो वह गुणयुक्त सत्ता है, वही सगुण सत्ता है, वही वस्तु है, वही पदार्थ है। अर्थात ये जितनी भी वस्तुएं हैं कभी ना कभी पैदा हुई। अरे हाँ या ना, इनका कोई ना कोई काम है। पक्की बात? लिखिए, सगुण साधना। हाँ लिखो, सगुण साधना। सगुण साधना में ब्रह्म अवतार तथा लीला से जुड़ा होता है।
सगुण साधना में ब्रह्म अवतार तथा किससे जुड़ा होता है? लीला से। अवतार का अर्थ जन्म, अवतार का अर्थ जन्म तथा लीला का अर्थ कर्म होता है। अवतार का अर्थ जन्म तथा लीला का अर्थ क्या होता है? कर्म होता है। यह तय है कि जो जन्म लेगा उसके सामाजिक संबंध होंगे। अतः उसके सामाजिक संबंधों और कर्म की कौमा उसके रूप रंग और आकार की, उसके रूप लिख बेटा, पढ़ने लिख, फिर लिखो। उसके रूप रंग और आकार की कथात्मक चर्चा की जा सकती है। उंगली घीसो सब लोग, खूब उंगली घीसो। उसके रूप रंग और आकार की कथात्मक चर्चा की जा सकती है। एक मंत्र दूं, जो अपने पढ़ाई के टेबल पर अगर दिन भर में 10 पन्ने लिख रहे हो तो पिछड़े नहीं रहोगे। वो व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होगा। तुम्हें IAS बनना है, PCS बनना है, ये डिसाइड कर लो। लिखो खूब। टेबल पे किताब एक। क्रिकेट देखते हो आप लोग टेलीविजन पे? बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो सामने एक स्क्रीन लगाता है, हाँ? उसके इर्द गिर्द कोई आता है दायरे में तो उसको भगा देता है। टेबल पर एक किताब रखो और इतने पन्ने कोने में रखो। एक किताब, कल मैंने पढ़ा था एक किताब को 30 बार पढ़िए, बनस्पत 30 किताब को एक बार, और हर चैप्टर को जितनी बार पढ़ के लिख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी को गाली भी दो तो लिख लिख के दो, ताकि याद रहे अगली बार कौन सी देनी है। जितना लिखो। आप यही काम नहीं कर रहे हो, मोबाइल पे पढ़ रहे हो, नोट्स में पढ़ रहे हो, और तब कहते हो कि सफलता नहीं मिलती। आप भी तो मेहनत नहीं कर रहे हो, गुमराह हैं हम सब। खूब रगड़ो, जितनी बार लिखो, लिखो पढ़ो, लिखो पढ़ो। हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे जो कहते थे बैठ के पढ़ो और लिख लिख के पढ़ो, है ना? वो बुजुर्ग पागल नहीं थे जो कविता में भी ऐसे डायलॉग लाते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हालांकि खेलना कूदना भी जरूरी है, लेकिन उनके खेल का अर्थ था कि तमाशा, आवारा करती। खूब लिखो बच्चों, जितना लिख सको। अब बोलो मेरे साथ, जो जन्म लेगा उसके सामाजिक संबंध होंगे। माता पिता, भाई बहन, बंधु सब होंगे। उसका रूप होगा, उसका रंग होगा, उसका आकार होगा। राम की 3 पत्नियां थी। कितनी थी? क्यों मालूम है आपको? क्योंकि राम ने तो जो जन्म लेगा वह किसका विषय होगा? तो क्या उसके रूप रंग और संबंधों की चर्चा की जा सकती है? कृष्ण बहुत गोरे थे, सांवले थे। राजा दशरथ की 8 पत्नियां थी, 3 थी। राम 7 भाई थे। बोलो, सगुण ब्रह्म जन्म लेता है, कर्म करता है, अर्थात अवतार लेता है, लीला करता है। इसीलिए उसके सामाजिक संबंधों, रूप रंग, उसके आकार सबकी कथात्मक चर्चा की जा सकती है। बोलिए, जिसकी चर्चा की जाए वह रहस्य का विषय हो ही नहीं सकता। अरे हाँ ना? यही वजह है कि सगुण ब्रह्म साकार, कथ्य तथा उपमाओं से भरा होता है। किससे भरा होता है? उपमाओं से भरा होता है। अर्थात सगुण ब्रह्म रहस्य का विषय नहीं होता। सगुण ब्रह्म रहस्य का विषय नहीं होता। राम की आंखें बोलो बटन के समान, कमल के समान। भाई जो जन्मा होगा उसकी उपमा देंगे ना। भाई हम जन्मे हैं तो मेरी तोन छोटी है बड़ी है? अच्छा छोटी है, मीडियम है, फुटबॉल जैसी है, घड़े की तरह है ना? आप लोग फिट फाट हो तो भाई ऋतिक रोशन हो, मैं अमजद खान हो गया हूँ तो क्या कर सकता हूँ? जिंदगी है। कोई हमारी बच्ची बहुत पतली दुबली हो तो उसे क्या कहेंगे? सूखा पत्ता, कुपोषित, माचिस की तिल्ली कह सकते हैं। हाँ, और कोई मान लीजिए थोड़ी हेल्दी हो तो आप लोग कहते हो देखो हाथी नहीं जा रहा। कोई बच्चा अगर थोड़ा मोटा जाओ तो कहते हो गेंडा जा रहा है, हाथी जा रहा है ना? बहुत पतला दुबला बच्चा हो तो कहते हो मच्छर उड़ रहा है या जा रहा है। तो बोलो, जो जन्म लेगा, अवतार लेगा, वह कैसा होगा? आकार की कथा होगी उपमाओं से, इसीलिए वह रहस्य का विषय। नीचे निर्गुण का अर्थ, नीचे निर्गुण का अर्थ गुणों से परे होता है। गुणों से निर्गुण ब्रह्म अवतार और लीला से परे होता है। निर्गुण ब्रह्म किससे परे होता है? जो जन्म ना ले, जो जन्म ना ले तो यह तय है, तो यह तय है कि ना तो उसके सामाजिक संबंध होंगे, जो जन्म ना ले तो यह तय है कि ना तो उसके सामाजिक संबंध होंगे, ना ही उसकी कोई उपमा दी जाएगी।
यही वजह है कि निर्गुण ब्रह्म, यही वजह है कि निर्गुण ब्रह्म शब्दों को पकड़ना बोर्ड पर अकथ्य, बोलिए जिसके बारे में कुछ कहा नहीं है ना, अनुपम, निराकार, निर्वैकल्पिक, अव्यक्त, अगोचर, असीम, असीम, अव्यक्त, कमा लेकर के, तथा असीम स्वरूप का होता है। अव्यक्त है, बोलो, अभिव्यक्त, बोलो, जिसके बारे में कुछ कहा है, व्यक्त, जो प्रस्तुत हो। आप सब व्यक्ति क्यों है? क्योंकि व्यक्त है। अरे हाँ ना भाई, जो हो ही ना तो कैसा होगा, है ना। देखिए इसका विकल्प क्या ये है, लेकिन इसका विकल्प ये है। जो वस्तु है उसी का विकल्प दिखा सकते हैं, है ना, लेकिन जो जन्मा ही नहीं वो कैसा होगा, बिना विकल्प के, निर्वैकल्पिक। भाई चाय जैसी वस्तु जन्मी तो कॉफी भी जन्मी। तो पूछा जाता है कि आप क्या पसंद करेंगे, आप लोग कहते हो आई प्रेफर कॉफी टू टी, मैं कॉफी पसंद करूंगा चाय की जगह, कहते हो ना, अपेक्षा, तुलना में। तो जब दो वस्तुएं होंगी तब तो तुलना होगी। अब कोई वस्तु जन्मी ही नहीं तो कैसी होगी, बोर्ड पर देखना, उसकी कोई उपमा तो कैसी होगी वस्तु, उसका कोई आकार होगा, जिसका आकार है तो उसकी सीमाएं भी होंगी। बचपन में हाथ बनाते थे ना हम लोग, गांव देहात के थे, वो अठन्नी चवन्नी के फोटो बनाते थे कॉपी पर रगड़ रगड़ के, बनाए थे। बोलिए जो वस्तु जन्मी है वह दिखाई भी पड़ेगी, इसलिए वह गोचर होगी, लेकिन निर्गुण जन्मा नहीं, इसलिए कैसा होगा, अगोचर यानी अदृश्य, है ना। तो बोलो जिसकी चर्चा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, अर्थात जो अरूपात्मक हो, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई विकल्प ना हो, जो उद्घाटित ना हो, जो अदृश्य हो, जिसकी कोई तुलना ना हो, वह किसका विषय हो। ऐसा ब्रह्म रहस्यात्मक ही हो सकता है। ऐसा ब्रह्म कैसा हो सकता है, रहस्यात्मक ही हो सकता है। संत कबीर, संत कबीर का निर्गुण ब्रह्म जन्म और कर्म की सीमा से परे है। अर्थात उनका राम दशरथ पुत्र नहीं है, उनका राम दशरथ पुत्र नहीं है, वह तो घट घट व्यापी है, वह तो घट घट व्यापी है। उसे भीतर ही भीतर महसूस तो किया जा सकता है, परंतु उसकी कथात्मक अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, परंतु उसकी कथात्मक अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। पढ़ के देखिए तो क्या लिखे हो, जहाँ से निर्गुण का अर्थ गुणों से परे होता है, लिखे हो ना। पढ़ो, अगर बातें भीतर ना बैठ रही हो तो समझना कि बेमतलब बैठे हैं हम लोग यहाँ। एक एक शब्द पे पकड़ होनी चाहिए, जिसकी सीमा ना हो। आप उसी पे बैठे हो ना, तो सीमा छेक के बैठे हो, तो जो सीमा छेक के बैठे उसे सीमित कहते हैं। सीमाएं, भारत की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी, सुने हो, हाँ। लेकिन जो वस्तु है वही तो सीमा छेकेगी। अभी फोटो बना के दिखाया, देखिए सीमा, डायामीटर, जो वस्तु है ही नहीं वो सीमा क्या छेकेगी, इसलिए उसे असीम कहते हैं। क्या कहते हैं, थैंक यू। बोलो कबीर के निर्गुण ब्रह्म अजन्मा है, अवतार से परे, कर्म और जन्म से परे, इसलिए वो किसी के बेटे नहीं है, ना उनका कोई बाप भाई है, वो तो सभी जगह समाहित है। उनके सामाजिक संबंध, तो जिसके सामाजिक संबंध ना हो उसकी कोई चर्चा की जा सकती है। बोलिए निर्गुण ब्रह्म सबके भीतर व्याप्त है। मोको कहाँ, मैं तो तेरे कस्तूरी कुंडल मृग ढूंढे, हाँ। बोलिए निर्गुण ब्रह्म अभिव्यक्ति का विषय नहीं होता, इसीलिए वह रहस्यात्मक होता है। कैसा होता है, तो कबीर क्या कहते हैं, बोलो दशरथ सुत तीन लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। अरे मेरे निर्गुण राम किसी दशरथ के बेटे नहीं हैं, वो तो घट घट व्यापी हैं। ये जो मेरे राम हैं वो जन्मे नहीं हैं, इसलिए इन्हें किसी का बेटा मत मानिए। राम नाम का मरम है आना। बोलो जो जन्मा नहीं उसकी अभिव्यक्ति, उसकी कथात्मक चर्चा नहीं हो सकती। फिर देखो क्या कहते हैं, पार ब्रह्म को कहते हैं, जो परम ब्रह्म है उसका जो तेज है, उसका क्या प्रकाशन है, कैसे बताऊं। उसकी जो दिव्यता है वो चारों ओर फैली है, लेकिन खुली आंखों से हम उसे देख नहीं सकते। कहिबे को शोभा नहीं, बोलो निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी शोभा नहीं बताई जा सकती, उसका रूप रंग नहीं बताया जा सकता। ये क्या, बोलो भीतर भीतर
इस निर्गुण ब्रह्म को साधना के द्वारा पाया तो जा सकता है, अर्थात उसकी अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन शब्दों से उसे व्यक्त नहीं कर सकती। देखिए ये परमाणु भीतर वो है, बोलो ये ब्रह्म प्रामाणिक है, भीतर है, लेकिन उसकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। क्यों? 7 समुद्र की मसी करो, 7 समुद्रों की स्याही को अगर हम चाहें कि किसी लेखनी पूरे जंगल झाड़ को कलम बना करके और दिन रात को कागज बना लें तो भी हरि गुण लिखा न जाए। क्यों? वह सीमित है। कहते हैं मेरे राम दशरथ के बेटे नहीं, सुत मतलब अरे लोगों, तुम मेरे राम को दशरथ का बेटा बखान करते हो, सच पूछो कि तुम मेरे राम को नहीं जानते। अर्थ, गूढ़ता, सत्यता। तुम लोग कैसे देहात से आते हो समझ में नहीं आता। देहातों में कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का, भेड़ क्या जाने पुआल का मरम। पुआल क्या होता है? आपका गांव किस जिले में है? अच्छा पश्चिम वाला, तो जला देगा पराली तो कहाँ से समझेगा? नालायक लोग, पूरा पॉल्यूशन फैला के रखा है। हमारे पूरब में हम लोग कुछ नहीं जलाते हैं बेटा। गेहूं के डंठलों को काट करके भूसा बना लेते हैं, और जो धान है उसकी बालियां उसे पुआल बना के उसका भी चारा बना लेते हैं। कुछ नहीं तो हम लोग उसे ठंड में नीचे बिछा के मस्त होते हैं। पराली बोलते हैं ना, तत्सम शब्द है, पराल तत्सम है, उसी का तत्व पुआल है। ल का र परिवर्तन पूरब वाले पूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ल का र परिवर्तन पूरे हिंदुस्तान में काला से करिया सुने होगे ना, हाँ, उज्ज्वल से उजर, ल का र। अब पढ़ के दोहरा के देखो तो गाड़ी आगे बढ़ा। ना समझ में आए चक से पूछो, मुझे हड़बड़ी नहीं है। आपको कुल 150 प्रश्नों का बादशाह बनाऊंगा, और तैयार करना है 70। कितना तैयार करना है? ऐसे तो मैं कई प्रश्न छोटे बड़े लिखाऊंगा 400 से भी ऊपर, लेकिन आपको बादशाह बनना है 150। और फिर देखिए, गर्मी मुझे ही लग रही है या कहीं नमक चीनी तो उल्टा पुल्टा नहीं हो गया है? हाँ, सुअर और कुकुर। सुगर को देहात में लोग सुअर कहते हैं, और बीपी का फुल फॉर्म प्रेशर, ब्लड प्रेशर, और एक प्रेशर कुकर भी आता है। तो देहात वालों ने दोनों का नाम दे दिया, सुअर और कुकुर दोनों हो गया है। मुझे ऐसा कुछ खास पकड़ा नहीं है, लेकिन डर तो होता ही है मास्टरों को। राजरोग है, मास्टरों को मिलते ही हैं दोनों। मुझे मालूम है तुम समझ गए हो, तुम मुझे कहीं और खींच के ले जाएगा, मेरा मूड नहीं हो रहा है। सुबह मत बुलवाया करो, 4:30 और 7 वाली क्लास में बुलवाया करो। अभी बोल देते हैं, गला अटक जाता है। अच्छा पूछ लो, तुम भी क्या याद रखेगा? अब बोलो। देखिए, शंकराचार्य के अद्वैत का प्रभाव तो कबीर पर है ही, और विशिष्टाद्वैत जो है रामानुज का, उसका प्रभाव तुलसी पर है। वहाँ से सगुण और शंकर से कहीं ना कहीं निर्गुण की कामना बलवती हुई। शंकराचार्य चाह रहे थे कि पूरा समाज जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक हो, इसलिए अद्वैत। द्वैत वहीं आएगा जहाँ कोई वस्तु होगी, भेद। लेकिन जहाँ सारी वस्तुएं एक जैसी या वस्तु हो ही नहीं, इस हवा को कैसे बांटोगी? बांट पाओगे? यानी ये अद्वैत है। इसलिए अद्वैत का मर्म ही है जो भीतर बाहर दोनों को एक कर दे। कबीर कहते हैं, भीतर कहूँ तो जगमग लागे, बाहर कहूँ तो झूठा लम। इसलिए जो निर्गुण ब्रह्म है अद्वैत मूलक, बाहर भीतर सकल एक निरंतर, गुरु परतापे डीठा लम। तो आंखों का विषय नहीं है तो उसे समझाएगा कौन? बोलो। निर्गुण ब्रह्म रहस्यात्मक होता है, रहस्यात्मक ब्रह्म अकथ्य होता है, उसकी कथा नहीं होती। इसलिए जहाँ जहाँ रहस्यवाद आएगा वो जटिल होगा। जटिलता को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए। इसलिए कबीर जैसे निर्गुण संतों ने गुरु को महत्व दिया। शंकराचार्य भी कहते हैं कई गुरु हो सकते हैं, जिससे कुछ सीखने को मिल जाए वही गुरु। अरे है ना, तो जीवन में मार्गदर्शन। इसलिए अद्वैत कहीं ना कहीं शंकराचार्य मानते हैं। भैया बांट देंगे, 2 चीज़ों में रूप आकार तो बांटेंगे ना। अरे घर ही में 2 बहू आती है, तो मान लो एक लंबी है एक छोटी है, तो बाकी माता जी क्या कहेंगे? अनुपमा वो लमहर है, लंबी है। हाँ, मैं पूर्वीकरण का प्रयोग कर रहा हूँ। और मान लीजिए आपके बड़े भाई की पत्नी, तो फलाना बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि दोनों वस्तुओं ने जन्म लिया है, इसलिए भेद किया गया। इस भेद से ही हिंसा। पूछा है तो चुप बोलेगा, मुक्का मारो खींच के। भेद से हिंसा, बोलो। भेद से घृणा, भेद से सामाजिक बंटवारा, भेद से विभाजन, और इसी विभाजन से मन मुटाव। तो कबीर जैसे अद्वैतवादी निर्गुण संत सामाजिक भेद को खत्म कर रहे थे, और ये तभी खत्म होगा जब रूप आकार से ब्रह्म को अलग कर दिया जाए। ऐसा समझिए। देखिए इनकी बात में कितनी ताकत है। कुछ तो लिया नहीं, लेकिन मना करता हूँ, फालतू फालतू से नए बच्चे भटक जाएंगे। तुम लोग तो मठाधीश होते जा रहे हैं। तो अच्छा, महीने भर में इतना सीख गया, कमाल है। अपने देहातों में देखना, एक मंदिर होता है, भव्य होता है, उसमें कुछ लोग श्रद्धावश सोने चांदी को भी चढ़ाते हैं, भगवान को सोने से मढ़ दिया जाता है। और एक गरीबों का ईश्वर होता है, अपने यहाँ मिट्टी का माधव बना दिया जाता है। देखिए कहीं कोने में मिट्टी का लुंदा बना दिया गया। अब जो मंदिर का वो 9 लखा हार धारण करने वाला ब्रह्म है, वो नैवेद्य धारण करता है, 9 प्रकार के मेवों का भोग, उसे दूध से नहलाया जाता है। और जो गरीबों का मिट्टी का माधव है, उसे सुबह सुबह कुत्ते आके जल चढ़ा जाते हैं। बात को समझना, कहाँ ले जा रहा हूँ आपको। यानी कहीं ना कहीं ईश्वर को लेकर भी हमने समाज को बांट दिया। एक गरीबों का मसीहा, एक अमीरों का देवता। अमीरों के देवता से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर उड़न खटोले की आवश्यकता पड़ती है। वैष्णो देवी बहुत से लोग कैसे जाते हैं, लेकिन बेचारा गरीब, कहीं कोई मजार उजार, कहीं कोई मिट्टी का देखा, कहीं दीवार पे ही टिक के बना लिया। बहुत से लोग तो दीवार पे सिंदूर से ही अपना भगवान बना लेते हैं। देखे होगे, लाल देह लाल लीला से अरुधरी लाल लंगूर। क्या ईश्वर बन गया? क्यों बटा? रूप के कारण, आकार के कारण।
तो जब ईश्वर बटा तो ईश्वर की ही कृति मनुष्य है, मनुष्य बटेगा तो क्या ऐसे समाज में भेद उत्पन्न होगा? कबीर जैसे संत समाज से भेद मिटाना चाह रहे थे या बढ़ाना? इन संतों का उद्देश्य क्या था? सामाजिक समन्वय। और इस समन्वय की शुरुआत शंकराचार्य करते हैं, क्योंकि भक्ति की पुनर्व्याख्या या वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया शंकराचार्य। किसने किया? तो भाई तो अद्वैत है ही, द्वैत भेद, अद्वैत भेद। जो लोग नहीं पढ़े हो टेंशन मत लेना, अब आएगा, सब आएगा। और अगला सवाल इधर मत पूछा करो, एकदम चुपचाप बैठेगा, मुक्का मारूंगा। तुम लोग को समझ जाते हो, बच्चों को लगेगा ये कितना भारी है हिंदी। ये जब आए थे आज के 1 महीना पहले इनको भी यही लग रहा था, आज देखो तब जोड़ रहे हैं और शंकराचार्य समझ में आने लगे। इसलिए पेशेंस से नए लोगों को पूरी तरह इजाजत है, जहाँ कोई बात नहीं समझ में पूछिए। पुराने लोग चुपचाप बैठे रहोगे। पुराने जिनको मिला कि 3 या 4 लोग इसमें, वो भी महीने भर पहले वाले, एकदम चुप बैठना। जहाँ आलतू फालतू सवाल किए तो देख रहे दोनों अंगूठी से मारूंगा, यहाँ काला कर दूंगा। आगे बोलो मेरे साथ, जो ब्रह्म जन्मा नहीं तो उसका आकार नहीं तो उसकी मूर्ति भी नहीं। इसलिए निर्गुण साधना में मूर्ति पूजा नहीं है। तो अगर मूर्ति होती तब तो अगरबत्ती दिखाते, लेकिन ये ब्रह्म तो निर्गुण है। कैसा है? रहस्यात्मक है। तो इसकी साधना करेंगे कैसे? बोलो भीतर ही भीतर। कहाँ करेंगे? हाँ, निर्गुण ब्रह्म को पाने के लिए मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं, बोलो, बल्कि शरीर के भीतर ही जीव और ब्रह्म दोनों हैं, दोनों को मिला देना योग साधना है। बोलो, इसे ही हठ योग कहते हैं। बोलो, यही रहस्यात्मक साधना है। बोलो, जो ब्रह्म भीतर हो, बोलो, अर्थात आंतरिक हो, उसकी साधना भी आंतरिक है। यह आंतरिक साधना ही, बोलो, इसी साधना को योग मतलब जुड़ जाना। किससे? ब्रह्म का जीव से। देखिए, रहस्यवाद एक आंतरिक और आंतरालिक साधना है। आंतरिक और आंतरालिक साधना है। कैसी साधना है? है ना? अंतराल पर, इस पर शक्तिमान देखे हो सीरियल, उसमें एक फोटो आता था, है ना? यहाँ पर कुंडलिनी होती है, 4 कमल दलों से घिरी, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ऊपर 6 कमल दलों का स्वाधिष्ठान चक्र होता है। कौन सा चक्र? इसके ऊपर 10 कमल दलों का मणिपूरक चक्र नाभि के ठीक ऊपर होता है। हृदय, किसी की कड़वी बात सुन के हृदय आहत होता है ना, तो हृदय के पास 12 कमल दलों का अनाहत चक्र होता है। कौन सा चक्र? कंठ या तो शुद्ध बोलता है या अशुद्ध बोलता है ना? तो कंठ के पास 16 कमल दलों का विशुद्धाख्य चक्र होता है। कितने कमल दलों का? ये दम ध है। दोनों भौहों के बीच महिलाएं टिकुली लगाती है ना, टिकली, उसे त्रिकुटी कहते हैं संस्कृत में। त्रिभुज की आकृति, यहाँ से देखो ऐसे, ये देखो, है ना? दोनों भौहों के बीच में 2 कमल दल का आज्ञा चक्र होता है। और यहाँ छोटे बच्चे को, यहाँ 4-5 महीने के बच्चे को छुओगे तो लपलपाती जगह है, देखना, हाँ, अपने आप हिलती रहती है। इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। देहात में लोग इसे महामंड कहते हैं, सुने हो? किसी को महिमा मंडित करना, हाँ? यानी यहाँ कपाल कुहर, ब्रह्मरंध्र, है ना? महामंड में 1000 कमल दलों का, कितने कमल दलों का? ब्रह्म चक्र। दोस्तों, इसी में महाकुंडलिनी रहती है, जो ब्रह्म है। कौन है? और इस कुंडलिनी को ही जीव कहा गया। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी देखो, कुंडल की तरह है। किसकी तरह है? इसका मुंह नीचे है, कहाँ है? और ब्रह्म किधर है? नीचे। इसलिए हम लोग विषय वासनाओं में, प्रपंचों में, माया मोह में धंसे हैं। और किससे दूर हैं? ईश्वर से, ब्रह्म से दूर हैं। ये कुंडलिनी कोई और नहीं, जीव है। अब बोलो, कुंडलिनी को जगाकर इसे ऊर्ध्वगामी बनाना और 1 2 3 4 5 6 चक्रों को पार करके ब्रह्म चक्र में महाकुंडलिनी से मिलाना ही भीतर भीतर योग या हठ योग है। चूंकि ये भीतर भीतर है इसलिए आंतरिक है, चक्र दर चक्र है इसलिए आंतरालिक है। तो बोलिए, जहाँ ब्रह्म, एकदम बोलो बिंदास होगी, जहाँ ब्रह्म निर्गुण होगा वहाँ रहस्य की उत्पत्ति होगी। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म जन्म नहीं लेता, इसलिए उसका रूप आकार नहीं होता, उसकी मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। ऐसा निर्गुण ब्रह्म भीतर व्याप्त है, मंदिर मस्जिद में नहीं। तो भीतर ही भीतर उस ब्रह्म को पाने के लिए जीव कहाँ है? भीतर। और ब्रह्म भी कहाँ है? दोनों को जोड़ देना। यही हठ योग या योग रहस्य साधना है। ये हमारा ब्रह्म है। देखो इधर, तो मैं इसको अगरबत्ती दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? तो आपको खुली आंखों, आप लोग इसको खुली आंखों से देख रहे हो, लेकिन अब देखो मेरे भीतर निर्गुण ब्रह्म आ गया। मैं उसकी साधना कर रहा हूँ, आपको दिखाई पड़ रहा है। बोलो, जो इंद्रियों का विषय ना हो, जो खुली आंखों का विषय ना हो, वही रहस्य है, वही निर्गुण है। जहाँ साधना निर्गुण होगी वहाँ रहस्यवाद उत्पन्न होगा। तो निर्गुण को आपने देखा है, क्या वो ज्ञात है? अज्ञात। देखिए, आचार्य शुक्ल ने बनाना चाहते फोटो बनाए ना, बनाइए। क्या बेटा? ये वाला। अच्छा, जो 6 चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, देखो इधर, स्व अधिष्ठान, अधिष्ठाता का अर्थ किसी चीज का स्थापना करने वाला, स्वाधिष्ठान चक्र। यहाँ तक वास्तव में हम होते हैं नाभि के नीचे, और नाभि से ब्रह्म की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। इसलिए हम लोग जब माँ के पेट में थे तो किससे जुड़े हुए थे? नाभि नाल बंद थे। नाभि में नाली, उस नाली से माँ से बंधे हुए थे,
अरे हाँ ना, उसी से खाते पीते थे। मैं तो वहाँ भी स्ट्रॉ लेके बैठा हुआ है, तुम लोग अपना बताओ ना। हाँ, आचार्य शुक्ल ने लिखा कि रहस्यवाद अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन है। रहस्यवाद अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन है। रहस्यवाद अज्ञात के प्रति क्या है? प्रणय निवेदन है। जो ब्रह्म खुली आंखों का विषय ना हो, कैसा होगा? ज्ञात या अज्ञात? तो जब ऐसे ब्रह्म से प्रेम किया जाए, उससे जुड़ा जाए, तो रहस्यवाद अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि रहस्यवाद असीम सत्ता के प्रति रहस्यवाद असीम सत्ता के प्रति ससीम सत्ता की निरंतर प्रेम के लिए है। बोर्ड पे लिखा हुआ देखो, असीम सत्ता के प्रति ससीम सत्ता की निरंतर प्रेम के लिए। असीम सत्ता के प्रति ससीम सत्ता की निरंतर प्रेम के लिए। पहले लिखो, सब बताएंगे, एक शब्द बताएंगे। बोले निर्गुण ब्रह्म जन्मा नहीं, आकार नहीं, इसलिए उसकी सीमा नहीं। इसलिए निर्गुण ब्रह्म कैसी सत्ता है और हम सब जन्मे हैं, क्या हमारी सीमा है? अर्थात जीव निर्गुण ब्रह्म से लगातार जब प्रेम करे, लगातार यानी दोनों मिलकर एक हो जाए। बोलो, देखना इधर, दोनों मिलकर एक हो जाए। योग बोलो, हठ योग, अद्वैत, है ना। तो असीम सत्ता के प्रति ससीम सत्ता की निरंतर प्रेम के लिए ही रहस्यवाद। किसने ऐसा लिखा? शुक्ल जी ने। अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन, हाँ, जिज्ञासा रहस्यवाद पर छायावाद पे कहते हैं। नीचे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा कि रहस्यवाद वह प्रक्रिया है जहां जीवात्मा ब्रह्म से अपना शांत और निश्चल संबंध स्थापित करता है। जहां जीवात्मा ब्रह्म से अपना शांत और निश्चल संबंध स्थापित करे, जिससे दोनों का सारा पार्थक्य खत्म हो जाए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा कि रहस्यवाद प्रक्रिया है जहाँ जीवात्मा शांत और निश्चल संबंध स्थापित करे, जिससे जिसमें कोई ऊपरी हलचल ना हो उसे शांत कहते हैं। जिसमें कोई ऊपरी हलचल ना हो, बोलो, उसे शांत कहते हैं। जो बाहर से चलायमान ना हो उसे निश्चल कहते हैं। जिसमें छल कपट ना हो उसे निश्चल कहते हैं। तो बोलिए, जब जीवात्मा ब्रह्म से शांत और निश्चल संबंध स्थापित करे भीतर, कैसा? जिससे दोनों का पार्थक्य, बोलो, पृथकता, अलग अलग होना, भेद होना। बोलो, जब ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हों तो इसे ही भेद कहते हैं, इसे पृथक होना, और इसे ही द्वैत कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु जब दोनों मिलकर एक हो जाएं तो बोलो, इसे ही योग, हठ योग, रहस्य, इसे ही अद्वैत, और दोनों गांव देहात के थे वो अठन्नी, बोलो, उसे शांत कहते हैं। जो बाहर से चलायमान ना हो उसे निश्चल कहते हैं। जिसमें छल कपट ना हो उसे निश्चल कहते हैं। तो बोलिए, जब जीवात्मा ब्रह्म से शांत और निश्चल संबंध स्थापित करे भीतर, कैसा? जिससे दोनों का पार्थक्य, बोलो, पृथकता, अलग अलग होना, भेद होना। बोलो, जब ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हों तो इसे ही भेद कहते हैं, इसे पृथक होना, और इसे ही द्वैत कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु जब दोनों मिलकर एक हो जाएं तो बोलो, इसे ही योग, हठ योग, रहस्य, इसे ही अद्वैत, और दोनों के बीच का सारा पार्थक्य जहाँ खत्म हो जाए, अर्थात जीव ब्रह्म से मिलकर एक हो जाए। बोलो, लाली मेरे जित देखूं लाली जो देखन मैं चली, है ना। नीचे
संत कबीर, अभी तो बताया, जो चले नहीं और जो छले नहीं, आप लोग दोनों हो। हाँ, ना चलते हो ना छलते हो। बहुत अच्छा, दोनों अच्छी बात है, दोनों होना चाहिए। किसी को समझ ना आए, एक सूफी कवि है, नाम है उस्मान, कहते हैं गुप्त रहो, गुप्त यानी छुपे रहो, कोई लख ही ना पाए, कोई देख ना पाए। गुप्त रहे सो जाए पहुँचे और प्रगट भये सो जाए बिगूचे। जो दिन भर शेखी बघारते मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ, वो टूट के किनारे लग जाते हैं। जो लोग कहते हैं मैं इस साल क्रैक करूँगा, खुद ही क्रैक हो जाते हैं। और जो कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत, एकदम साइलेंट, किसी को समझ में भी नहीं आता कि आईएएस की तैयारी भी करता है, चुपचाप, मौन, गुप्त, जो साधना करें उनका पहुँचना तय होता है। देखिए, संत कबीर ने अपनी साधना में शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव लिया। अपनी साधना में शंकराचार्य के किसका प्रभाव लिया? अद्वैतवाद का प्रभाव लिया। आलोचकों ने लिखा भी कि दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही साधना के क्षेत्र में, गर्म पानी लेगी गुड़िया, लो पी के देख, लेकिन बहुत गर्म होगा, ध्यान से पी। दर्शन के क्षेत्र में, खूब धीरे धीरे पीना बेटा, गर्म ज़्यादा होगा। जो अद्वैतवाद है वही साधना के क्षेत्र में रहस्यवाद या हठयोग साधना है। दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही साधना के क्षेत्र में रहस्यवाद या हठयोग साधना है। यह समझा जा सकता है कि निर्गुण ब्रह्म निराकार और अरूपात्मक है, निराकार और अरूपात्मक है। ऐसे में उसकी साधना सगुण रूपों में या मूर्ति पूजा के माध्यम से नहीं हो सकती। ऐसे में उसकी साधना सगुण रूपों में या मूर्ति पूजा के माध्यम से नहीं हो सकती। यही वजह है, ऐसे में उसकी साधना सगुण रूपों में या मूर्ति पूजा के माध्यम से नहीं हो सकती। यही वजह है कि निर्गुण साधना रहस्यात्मक है। शरीर के भीतर ही कुंडलिनी और महाकुंडलिनी, शरीर के भीतर ही कुंडलिनी और महाकुंडलिनी के रूप में उद्घाटित है। संत कबीर ने इस निर्गुण रहस्यवाद को सामाजिक समन्वय के उद्देश्य से अपनाया। संत कबीर ने इस निर्गुण रहस्यवाद को सामाजिक समन्वय के उद्देश्य से अपनाया। इस निर्गुण रहस्यवाद को किस उद्देश्य से अपनाया? यदि यह ब्रह्म सबके भीतर व्याप्त है तो फिर समाज में भेद कैसा? तो फिर समाज में भेद कैसा? और फिर धार्मिक पाखंडों और आडंबरों की क्या आवश्यकता? धार्मिक पाखंडों और आडंबरों की क्या आवश्यकता? तो क्या कहते हैं? एक दो कविता हो जाए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, बोलो। मैं तो तेरे, हाँ, ना मैं मंदिर ना काबा। हाँ, तो कविता लिखने के लिए कितनी पंक्तियों की जरूरत है परीक्षा में? ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। फिर कहते हैं कस्तूरी, बोलो, कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। बोलो, जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत है वही साधना के क्षेत्र में हठ योग गया। तो अद्वैत क्या कहता है कि सभी जीव एक ही ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म जीव में कोई भेद तो एक बूंद ते को बाभन को शुद्रा। ढूंढे बन माही, ढूंढना। बोलिए, कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद एक तरफ धार्मिक पाखंडों का विरोध करता है। कब पाखंड होगा भाई? जब मूर्ति पूजा होगी, है ना। आडंबर कब होगा? रुपया नहीं आई तो क्यों नहीं, बोलो, उसे शांत कहते हैं।
समर्पण और संयोग। कितने चरण हैं रहस्यवाद के? संत कबीर की रहस्यात्मक साधना में, बस 1 मिनट और खत्म हो गया। हाँ, संत कबीर की रहस्यात्मक साधना में ये सभी चरण देखे जा सकते हैं। अभी थोड़ी हवा चली है। संत कबीर की रहस्यात्मक साधना में ये सभी चरण देखे जा सकते हैं। उन्होंने माना कि जीवात्मा की शक्ति कुंडलिनी, विषय वासना, सांसारिक प्रपंचों, अथवा माया मोह में फंसी रहती है। माया मोह में और ब्रह्म से दूर या विमुख रहती है। ब्रह्म से दूर या विमुख रहती है। इसका मुख किधर है कुंडलिनी का? इसलिए अध पतन, जहां भी अध लग जाए समझिए कि नीचे होता है। अधोगामी बोलो, अध पतन, अधोमुखी, है ना। और ब्रह्म किधर है? संत कबीर ने माना कि गुरु की कृपा तथा उसके ज्ञान से ही साधक विषय वासनाओं को त्याग कर, कृपा अथवा उसके ज्ञान से ही साधक विषय वासनाओं ब्रैकेट में माया को त्याग कर ब्रह्म की ओर उन्मुख होता है। यही प्रक्रिया कुंडलिनी जागरण कहलाती है। जहां जीव यह जान लेता है कि वह तो ब्रह्म का ही अंश है। जितने कविता सुने हो, गुरु गोविंद काके लागू, बोलो बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद के बारे में किसने बताया? इसलिए सबसे पहले प्रणाम किसको करना है? गुरु घंटाल को नहीं, जो सिर्फ तुम्हारी तस्वीर पे नजर रखते हैं, उन पे नहीं। जो वाकई आपको ब्रह्म यानी सफलता का मार्ग दिखाए। तो कहते हैं कबीर ये गुरु ही है। गुरु पर देखो जो ज्ञान देता है, क्या देता है? वही बताता है कि बेटा तुम तो कहीं और जा रहे हो। कदम बताता है कि तुम नोट्स रट रहे हो, वो बताता है कि तुम गाइड पढ़ रहे हो, नहीं चलेगा। तुम्हारी कुंडलिनी अधोगामी है, इसे जगाओ। दिन भर लिखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, शिक्षक को खूब अच्छी तरह सुनो और उसको डांट के कहो कि हर प्रश्न का उत्तर लिखाइए। आप नहीं लिखाएंगे तो कौन लिखाएगा? और फिर इतने पैसे क्यों लिए? तो फिर हम परीक्षा में क्या लिखेंगे? अरे हाँ या ना? तो समझना, गुरु ही वह माध्यम है जिससे ज्ञान पाकर कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जैसे जागेगी, जो सोवत है सो सोना मौत के समय, और जागना जागरण है, जो जागत है सो, जो सोवत है सो तो उठ जाग मुसाफिर। तो जब कुंडलिनी जगेगी, हम लोग जगते हैं तो कैसे होते हैं? ऊर्ध्वगामी। और जब सोते हैं तो तकिया से गर्दन लटक जाए तो बेड के नीचे ही झूलते रहते हैं, लाट टपकते रहता है, मक्खियां भिनभिनाते रहती हैं। अभी मैं एक और कविता कहती हैं, डूबा था अरे उबरा, गुरु की लहरी चमकी। अरे कबीर कहते हैं कि गुरु की कृपा हुई, गुरु की कृपा दृष्टि पड़ी और इससे हम जान पाए कि मैं तो डूबा हुआ, डूबने नहीं माया मोह में फंसा हुआ था। फिर कबीर कहते हैं, सतगुरु हम सो रीझ कर बोलो कहिया एक परसन। गुरु खुश होकर के, जब गुरु खुश हो गया आप पर तो अपना सब दे देगा। और यदि आपने रंज कर दिया अपनी चालाकी से, अपनी धूर्तता से, तो आपका सब छीन भी लेगा। आपको समझ में नहीं आएगा आप छल रहे हैं या आप छले गए। कई बार तुम्हें लगता है मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, और वो शिक्षक आपको कभी बद्दुआ नहीं देता है, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है। हाँ, मैं घोंचुओं की बात नहीं करता, लेकिन उसके भीतर एक अंतरात्मा है जो कृपा दृष्टि के रूप में आप पर बरसती रहती है। रहीम कवि कहते हैं, रहीमन चाक कुम्हार को मांगे दिया नदी, छेद में डंडा डाल के नाद चाहे ले ले। तुम लोग सिर्फ रहीम को पढ़े कि छेद में डंडा डालने से चाक जो है वो घड़ा भी दे सकता है, नाद भी दे सकता है ना। गुरु को डंडा मत कीजिए, अन्य भी नहीं। अब जिसमें दम ही नहीं है उसको गुरु बनाते काहे को? अगर वो खुश हो गया तो बिना आपको दिखाए, आपको ऊपर से तो डांटता रहेगा, कभी आपको मंकी कहेगा, कभी आपको डोंकी कहेगा, मार के मुक्का दांत तोड़ दूंगा, आपको धमकाएगा, लेकिन ये सब उसकी कृपा दृष्टि है। और तब लिखते हैं, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे जो। तो कबीर कहते हैं कि अगर गुरु रीझ जाए, खुश हो जाए, तो उस प्रसंग को बता सकता है, कहया एक प्रसंग। प्रसंग मतलब
प्रसन्न। कौन सा प्रसन्न? कि ब्रह्म कहाँ है और तू कहाँ है, तू किधर जा रहा है और ब्रह्म किधर है। बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। संत कबीर की आखिरी बात, रहस्यात्मक साधना। कितनों को बात समझ में आ रही है? कुंडलिनी का मुख किधर है? कुंडलिनी किसमें फंसी है? माया मोह में। किसमें? किसमें? इसलिए किससे दूर है? तो ब्रह्म से विमुख है, द्वैत है। क्या है? भेद है। जैसे कुंडलिनी जगेगी तो किधर बढ़ेगी? ऊपर। बेटा ये मेरे ख्याल से ऐसा दिए हैं तो अलग ही होगा, ऐसे देने का अर्थ ही अलग है, बिल्कुल अलग है। जब एरो लगाएं तो समझिएगा अलग अलग है, ठीक है। बोलो बोलो नहीं लिखो। कबीर की रहस्यात्मक साधना, कबीर की रहस्यात्मक साधना यह मानती है कि अहंकार को त्याग कर ही, अर्थात अपने को सौंप कर ही हृदय को निश्चल या दिव्य बनाया जा सकता है। और ऐसे समर्पण से ही ब्रह्म और जीव का मिलन संभव है। ऐसे समर्पण से ही ब्रह्म और जीव का मिलन संभव है। बोलिए, स्वयं को सौंप कर ही स्वयं को पाया जा सकता है। बिना अपने समर्पण के कभी भी निश्चल हृदय नहीं हो सकता। बच्चों के निश्चल हृदय में कौन बसते हैं? भगवान बसते हैं। संयोग का अर्थ क्या है? योग, मिलन, हठ योग। तो देखिए कबीर क्या कहते हैं, कहते हैं कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। क्या समर्पण है। गले राम की, देखिए जो एरो लगाए हैं तो इसका अर्थ है एक है। अब यहाँ फिर एरो देंगे तो दूसरा पद है। गले राम की जेवड़ी जित खींचे उत जाऊं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो राम का कुत्ता, इससे अधिक समर्पण और कुछ नहीं। इतनी विनयशीलता। मेरे गले में उसी की रस्सी है। जेवड़ी यानी रस्सी, राजस्थानी हिंदी का शब्द। राम ने मेरे गले में पट्टा बांध रखा है। वह जैसे जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। तो अब जो चाहेगा वही होगा। फिर कहते हैं कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा नहीं। भोजपुरी के थे कबीर, तो हाँ तेरा मेरा नहीं बोलता, तोर मोर हमार। भोजपुरी बोलने वाले लोग हो ना, तोर मोर हमार। हाँ, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। देखिए समर्पण की पराकाष्ठा है। समर्पण की क्या है? पराकाष्ठा है। कल भी इनमें से बहुत से पद देखे थे। कबीर ही नहीं, पूरे हिंदी के कुल मिला के 50 पद आप लोगों को रटने हैं। और इतनी बार सुनाएंगे कि उल्टी करोगे इन पदों की। हर जगह याद रहेंगे ये पद। देखो गुरु पर रहस्यवाद के बोलो 5 चरण हैं। कुंडलिनी जागरण, जहाँ जीवात्मा विषय वासना माया मोह को त्याग करके कुंडलिनी उसकी जागृत हो गुरु की कृपा से। तो गुरु के ज्ञान को क्या कहेंगे? अपने को सौंप देना क्या है, इससे क्या होगा और तब क्या संभव है। संत कबीर ने माना, आखिरी बात, संत कबीर ने माना, बस और 2 सेकंड। संत कबीर ने माना कि जैसे ही जीवात्मा अपने को सौंप दे तथा ज्ञान के द्वारा यह जान ले कि उसकी सत्ता ब्रह्म से पृथक नहीं है, तथा ज्ञान के द्वारा यह जान ले कि उसकी सत्ता ब्रह्म से पृथक नहीं है, वैसे ही ब्रह्म जीव का सारा भेद खत्म हो जाता है। वैसे ही ब्रह्म और जीव का सारा भेद खत्म हो जाता है। यही अभेद संबंध, अभेद मतलब यही अभेद संबंध रहस्यवाद या हठ योग साधना है। रहस्यवाद या हठ योग साधना है। बोलो लाली मेरे जित देखूं उत लाल। लाली जो देखन मैं चली, मैं भी हो गई, मतलब ब्रह्म और जीव का सारा भेद खत्म, मैं खुद ही ब्रह्म हो गई। शंकराचार्य ने क्या कहा? अहम मतलब जीव कोई और नहीं, ब्रह्म ही तो है। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल। लाली जो देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। फिर देखो क्या कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना।
यह तथ्य कहियो ज्ञानी। अब ज्ञानी कैसे बताएगा? जल में कुंभ, कुंभ में जल है। देखिए इधर, इसी जल में कुंभ है और इसी शरीर में जल ब्रह्म भी है ना। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। बोलो ब्रह्म अपने से दूर नहीं है, वो भीतर ही है। ये शरीर ब्रह्म का ही है। किसका है? और इस शरीर में ही ब्रह्म है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। ये तो सिर्फ अलग दिखाई पड़ता है। ये तालाब है, इसमें घड़ा तैर रहा है। कुछ लोग जो अज्ञानी होते हैं वो समझ लेते हैं कि ये पानी अलग, ये पानी अलग ना। ये तो सिर्फ घड़े की परत में भेद डाल रखा है। जैसे ज्ञान हो जाए कि ये घड़ा माया है, एक डेला उठा के मारो, घड़ा फूट जाए। दोनों पानी मिलकर अभेद, अद्वैत। इसके लिए क्या होना जरूरी है? तभी क्या फोड़ा जा सकता है माया को, घड़े को। हम सब लोगों की आंखों पर माया की परत बनी रहती है। जैसे ही ज्ञान हो जाए, पढ़ाई भी तुम्हारा निर्गुण रहस्यात्मक ब्रह्म है। जब तक तुम सही रणनीति नहीं बनाओगे, रणनीति कभी भी जो मैगजीन में बच्चे सेलेक्ट हो गए उनसे मत बनाओ। हाँ, वो झूठ बोलते हैं, बाजारवाद के तहत सिर्फ झूठ। कोचिंग वालों से पैसे खा के अपना शनाब बात बोलते हैं। वो 12 जगह से पढ़े होते हैं, 3 जगह से, और लास्ट में लिखते हैं व्हाट्सएप पे कि ना मैं कहीं से नहीं पढ़ा था, तुम्हारी चुट्टा। तो पहले तो क्यों भटकाया लोगों को? देखिए ना ऐसा, तो उनसे नहीं, किसी बड़े भाई से जो कई साल पढ़ा हो, जो जानता हो, जो फेल हो गया हो। बोलो जो गड्ढे में गिरा हो वो हमेशा दुआ देता है, प्रभु दुश्मन को भी ये दिन ना देखना पड़े। लेकिन जो गड्ढे का मर्म नहीं जानते वो अहंकार में होते, उनसे नहीं। देखिए क्या प्रसंग है कि अगर सही रणनीति हो, समर्पण हो, तो दुनिया की हर साधना पूरी हो सकती है। चाहे वो ईश्वर की रहस्यात्मक साधना हो या आपकी साधना। उसके लिए हृदय निश्चल होना जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, जागरण है ना, और साथ में अपने को सौंप दो पढ़ाई के प्रति। देखो तो एक सांस में कितना समझ में आया। अगर अभी आप लोगों को मैं छोड़ दूं तो कितना लिख पाओगे? कितने लोग नहीं लिख पाओगे? वो हाथ उठाओ जिसकी कलम बिल्कुल ना चल पाए। कोई ऐसा सौभाग्यशाली? सब लोग अभागे हैं? ऐसा भगवान करे।